ओम नमः शिवाय। तो भाई क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही एक ट्रेलर आया जिसका नाम है PS1 पोन्नियिन सेल्वन 1 उसका पहला पार्ट। तो उसका ट्रेलर आ चुका है। बहुत बड़े बजट की मूवी है, देखने में भी काफ़ी अच्छा जो है इसका दृश्य लग रहा है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, कोई ऐसा सीन नहीं है जिसे देखने के बाद हमें लगे कि ये मूवी 500 करोड़ 400 करोड़ के आसपास की मूवी रहने वाली है। तो यार मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये हमारा इतिहास है, इस पे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप बाहुबली RR जैसी मूवी से कंपैरिजन करेंगे तो वो हमारा इतिहास नहीं था, वो एक फिक्शन था, उस पर मूवी बनाई गई थी। लेकिन ये जो मूवी रहने वाली है ये हमारा इतिहास है। चोला साम्राज्य की बात है, जिस समय पर चोल साम्राज्य बहुत ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रहा था और बहुत अच्छा स्वर्णिम काल भी उन्होंने अपना दिखाया है। साथ ही साथ में 848 से लेकर और लगभग 1279 के लगभग तक उन्होंने राज किया और बहुत अच्छा राज किया। तो उस समय की कहानी यहाँ पर मिलने वाली है और सुंदरा चोला के समय की कहानी मिलने वाली है, जिस समय पर स्वर्णिम काल की शुरुआत हुई। और सबसे बेहतरीन स्वर्णिम काल सुंदरा चोला के बेटे जो राजा राज चोला प्रथम है उनके समय पर हुआ था। तो इनके ऊपर सारी की सारी कहानी मिलने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कि विक्रम कौन सा किरदार निभाने वाले हैं। तो विक्रम जो है वो निभाने वाले हैं आदित्य करिकलन, जो कि आदित्य चोला के नाम से फेमस थे बहुत ज्यादा। उन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे काम किए। उन्हीं के भाई हैं जिनका नाम था अरुण मोजी बर्मन, इनका किरदार निभा रहे हैं जयम रवि जी। तो काफी बड़े और फेमस एक्टर हैं साउथ के, तमिल के। तो अब ये लोग निभा रहे हैं। अगर बात करें इनकी बेटी की जो कि सुंदरा चोला की बेटी थी, उनका किरदार निभा रही है त्रिशा जी जो कि हैं कुंदाबाई। तो ये कुछ इनका सिनेरियो रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले मूवी देखने से पहले इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मूवी किस बेस पर मिलने वाली है और ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो बड़े बड़े सेट्स की तरफ मत जाओ, भी आप BFX की तरफ मत जाओ। जब मूवी आएगी तब वो चीजें सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि इस मूवी के अंदर क्या हमें मिलने वाला है, हमारा चोल साम्राज्य क्या था। तो और ये चोल साम्राज्य था कहाँ पर। तो एक समय ऐसा था कि दक्षिण के अंदर पल्लव और पांड्या का बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके बीच में एक ऐसा साम्राज्य पनपा जिसका नाम था चोला वंश, जो कि 848 से लेकर 1279 तक चला। उसी बीच में सुंदरा चोला नाम के एक शासक आए और उन्होंने राज किया। उनके पुत्र आदित्य करिकलन जो कि विक्रम जी निभाने वाले हैं, उनका रोल आदित्य चोला के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उनके बारे में कहानी दिखाई जाने वाली है मेनली इस पार्ट के अंदर। दूसरा, इसके अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन मिलने वाली हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन डबल रोल करने वाली हैं। डबल रोल इन द सेंस कि वो खुद का भी रोल करेंगी और अपनी माँ का भी। उनकी माँ का नाम मणिकर्णिका है और उनका खुद का नाम नंदिनी है इस फिल्म के अंदर। तो ये वो अपने 2 रोल निभाने वाली हैं और इस मूवी की सबसे ज्यादा जो हाईलाइट है वो इन्हीं पर रहने वाली है मेनली। और बाकी सुंदरा चोला के एक भाई भी हैं जिन्हें पहले शासन नहीं मिल पाया था, लेकिन अब उन्हें वो शासन मिलेगा, जो कि आगे चलकर उत्तमा चोला के नाम से भी प्रसिद्ध होने वाले हैं। तो ये कुछ इसका सिनेरियो आपको मिलने वाला है। अब बात करें कि जो राजा राज चोला हैं उनके बारे में क्या जानकारी है। तो सर, राजा राज चोला जो थे वो उन्हीं के समय पर सबसे ज्यादा अच्छा स्वर्णिम काल शुरू हुआ और चोला साम्राज्य के समय पर और उन्हीं के स्पेशली समय पर जो नौसेना थी उसका सबसे ज्यादा बड़ा जो बेड़ा है वो उन्हीं के समय पर बना। ऐसा समझ लीजिए कि समुद्र पर राज करने वाला जो व्यक्ति थे वो चोला साम्राज्य ही था जिसने समुद्र पर राज किया। और उनकी नौसेना सबसे बेहतरीन थी, जहां जाती थी जहां आक्रमण करती थी उसे ध्वस्त कर देती थी। जो अपने प्रचंड पर थी नौसेना वो चोला साम्राज्य समय पर ही थी। अब बात कर लेते हैं कि ये मूवी कहाँ से ली जा रही है, किस पर बेस्ड रहने वाली है। तो ये पोन्नियिन सेल्वन नाम की पुस्तक है जो कि 1955 के अंदर लिखी गई थी, जिसे काल्की कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पुस्तक लिखी गई है 2 पार्टों में लिखी गई है। इससे पहले काल्की कृष्णमूर्ति जी 1951 से 1954 तक एक पत्रिका में अपना लेख लिखते थे और छापते थे और 4 साल तक उन्होंने इसे छापा और उसके बाद वहां से उस कॉन्सेप्ट को निकाला और एक पुस्तक बना दी जो कि 2 पार्टों में विभक्त कर दी। उसके बाद इसी पर बाहुबली जैसी मूवी भी बेस्ड है। अब इसी चलचित्र को उठाकर वो पोन्नियिन सेल्वन नाम की फिल्म बना रहे हैं और बहुत शानदार ये फिल्म रहने वाली है और इसे मणि रत्नम जी डायरेक्ट करने वाले हैं। तो भाई मैं तो कहता हूं कि मणि रत्नम जैसे अगर डायरेक्टर से डायरेक्ट कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही हमें मिलने वाला है। अभी हम ज्यादा शक नहीं करते हैं ट्रेलर को देखने के बाद। हम ये नहीं सोचते हैं कि मूवी कैसी रहेगी। 30 तारीख को हमें ये फिल्म मिलने वाली है। जब हम देखेंगे तब हमको पता चल जाएगा ये मूवी कैसी रहेगी। बाकी जब मूवी आएगी तब तो रिव्यू मिलेगा। बहरहाल अभी सिर्फ आप इतिहास को जानिए, इतिहास को जानेंगे तो अपने साम्राज्य को जानेंगे। बाकी मैं ऐसे ही शानदार रिव्यू, शानदार जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।